लद्दाख में बवाल मचा हुआ है। सोनम वांगचुक जो इंडिया के प्रेस्टीज माने जाते थे, ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे, अभी वो जेल में हैं। क्या चल रहा है लद्दाख में और क्यों बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो रहा है और क्यों वहां पे लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में आज मैं बात करने आया हूं। तो देखो भाई, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि यार लद्दाख में कुछ भी हो, इससे हमारी जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ता है, हम क्यों जाने इस चीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज, आप एक नागरिक हैं इंडिया के, और हमारे जितने भी इंडिया के नागरिक हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए अबाउट द करंट सिचुएशन जो हमारी कंट्री में चल रही है, जिसमें से एक पर्टिकुलर करंट सिचुएशन लद्दाख में चल रही है, जहां पे लोगों ने 24 सितंबर को प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में ओपन फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बहुत सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको आग लगा दी गई है, कुछ ऑफिसेज में भी आग लगा दी गई है। तो ये एक्चुअली में बवाल है क्या, ये मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कंपनीज में इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे, जॉब सर्च कर रहे होंगे या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे होंगे। वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो 2019 में आया था आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया, तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें जो लद्दाख टेरिटरी थी उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आती थी। उनका खुद का लेजिस्लेचर कैंसिल हो गया था, उनका खुद का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सो एज अ रिजल्ट वहां पे जो लद्दाख के लोग थे उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये समझा कि अब लद्दाख क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगा, स्टेट की कोई खुद की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो उनकी कोई आवाज नहीं होगी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी लैंड को प्रोटेक्ट कर सके। अब लद्दाख एक ऐसा रीजन है जिसमें डेजर्ट भी है, जिसमें माउंटेन्स भी हैं, जिसमें लेक भी है, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया है। और लद्दाखियों ने हम इंडियंस का हमेशा साथ दिया है, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी डिफेंस फोर्सेस हो। जब जब हम लोग वॉर पे गए, चाहे चाइना के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ, इन लोगों ने हमेशा इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का खूब तन मन धन से साथ निभाया है। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि 2023 में मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग भी लद्दाख गए थे। वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे लोकल लोगों से बात की, तो पता चला, उनसे ये पूछा कि भाई 2019 में जो ये 370 आर्टिकल हटाया गया, इससे आप खुश हैं, इससे आप नाखुश हैं। तो बहुत सारे लोगों से जो हमको न्यूज मिली, जो बातें पता चली, वो ये पता चली कि दे वर हैप्पी कि आर्टिकल 370 वहां पे हट गया है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात से अनहैप्पी थे कि उनको 6th शेड्यूल नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये गारंटी करता है कि वहां के, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पे जो है वो ट्राइबल है, SC ST को बिलोंग करती है, उनके खुद के रिचुअल्स है, खुद के बिलीव्स है, खुद की लोकल लैंग्वेजेस हैं। तो वो चाहते थे कि जो हमारे खुद के बिलीव्स हैं, खुद के हमारे कल्चर है, खुद की हमारी जो लैंग्वेज है, उसे प्रोटेक्ट करके रख पाए, बाहर के लोगों को कम से कम लद्दाख में आने दे, ताकि उनकी खुद की जो कल्चर है, जो खुद का उनका बेसिक रहने सहने का तरीका है, वो मेंटेन हो पाए, उसको वो प्रिजर्व कर पाए। प्लस लद्दाख में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, खूब सारी बर्फ है। अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अगर वहां पे डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट की कॉस्ट भी चुकानी पड़ेगी बाय डिस्ट्रक्टिंग नेचर, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इसके लिए वहां पे एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। उन्होंने एक भूख हड़ताल स्टार्ट की है, और वो भूख हड़ताल जब हो रही थी 2023 में भी मैं वहां पे था, मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है। वहां पे एक ग्लेशियर का पार्ट लेके वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यूजिंग साइकिल्स, यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और वो ये लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे कि कम से कम पेट्रोल यूज करो, कम से कम डीजल यूज करो, कम से कम पॉल्यूशन करो, ताकि हमारी जो धरती है वो प्रिजर्व रहे, धरती मां प्रिजर्व रहे। इसके बारे में वो काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको यह समझ में आया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी शर्तें रखी, उन्होंने डिमांड किया कि हमको 6th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड किया जाए,
और हमारा कल्चर और हमारे लोकल लोगों को जो प्रिजर्व किया जाए ताकि उनके कल्चर को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए और उनके नेचर को जिसको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वहां पे वो प्रिजर्व रहे, वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना हो, इंडस्ट्रीज ना आए, सो दैट वहां पे जो उनका नेचुरल जिस तरीके की चीजें हैं वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए उन लोगों ने फिर भूख हड़ताल करनी शुरू की। बट ये भूख हड़ताल 24 सितंबर को अलग ही टाइप का एक रंग ले लेती है जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आए और वहां पे उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई एंड एज अ रिजल्ट वहां 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा गवर्नमेंट को भी नहीं करना चाहिए था, ओपन फायर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको कुछ इस तरीके से दिखाया जैसे कि कोई बहुत बड़ा पाखंड, बहुत बड़ा एजेंडा वहां पे लोग लेके आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। अब देखिए, गलती इसमें दोनों तरफ से ही रही होगी। जो इसके ऊपर पूरी की पूरी अभी एक एसआईटी बैठाई जाएगी जो इस चीज को पूरा देखेगी, समझेगी कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ। तो वहां पे गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया इस पर्टिकुलर वायलेंस का और उनको एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वायलेशंस लगाए गए हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप इन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत बड़े बड़े चार्जेस नहीं है, ये जस्ट कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है वहां के लोगों की आवाज को, वहां के लोगों के भाव को। अगर आपको ये चार्जेस के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनके चार्जेस भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, किस तरीके से लगे हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली कि भाई अगर कुछ लोग हमारे कंट्री के हैप्पी नहीं है कुछ पर्टिकुलर एक्शन से गवर्नमेंट के, तो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जन्म सिद्ध अधिकार देता है तो हम उसको अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से गवर्नमेंट को इस तरीके से ओपन फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी जिसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम कैसे अपने आप को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, कैसे हम आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है कि जो लोकल लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो लोकसभा में, राज्यसभा में, उनकी स्टेट की प्रॉब्लम्स को भी सेंट्रल में बताया जाए, पूरे कंट्री में उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले सेंटर में। क्या ये बात उनकी सही है, क्या ये बात उनकी गलत है? क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वहां पे चीजों को अपने अंडर में ले ले, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा एरिया है जो बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना एज वेल एज विद अदर नेशंस, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको अपने कंट्रोल में रखे। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि ये पता चले कि हमारी आज की जनरेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या सोचती है, उसको क्या लगता है कि जो वहां के लोगों की मांगे हैं वो जायज हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर रही है वो चीजें सही हैं या गलत हैं। आप नीचे कमेंट करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं लाता रहूंगा ताकि हमारे जितने भी बच्चे अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉलेज में जाने के एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हमारे देश की बातें हैं, हमारे करंट अफेयर्स में आती हैं। और अगर आपको ये सारी बातें पता रहेंगी तभी आप थोड़ा सा अलग हट के खड़े रहेंगे बाकी की भीड़ के साथ। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद।